नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में, जहां पर नीट एग्जाम से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है। दोस्तों नीट की एग्ज़ाम में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है दोस्तों। एक दो नहीं दोस्तों, परीक्षा में 5 बड़े बदलाव की सिफारिश लगाई गई है दोस्तों कमेटी के द्वारा। कमेटी की अभी जांच चल रहा है दोस्तों। बहुत बड़ी कमेटी बैठी है दोस्तों, देश भर में इसकी जांच का सिफारिश किया जा रहा है। और दोस्तों क्या होने वाला है दोस्तों, चलिए हम लोग बारीकी से जानते हैं। पूरे इंटर कंप्लीट वीडियो देखिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सब इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, नीट की कमेटी बैठी है दोस्तों। जल्द ही इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है 4 नवंबर को। उससे पहले इसरो के चीफ रह चुके डॉक्टर के राधाकृष्णन की अगुवाई वाली कमेटी नीट की परीक्षा करने के लिए बड़े बदलाव का दोस्तों यहाँ पर डिसीजन सिफारिश की है कि ये सब बदलाव होगा तो भी सही होगा। शिक्षा मंत्रालय को भेजी अपनी रिपोर्ट। राधाकृष्णन कमेटी ने कई चरणों में परीक्षा करवाने, ऑनलाइन एग्जाम या हाइब्रिड मॉडल अपनाने जैसे कई बड़े बदलाव की सिफारिश की है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, पेपर लीक के गड़बड़ी के चलते बनी थी कमेटी, और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जिसमें नीट यूजी की एग्ज़ाम में कथित तौर पर पेपर लीक हुआ था। इसीलिए दोस्तों जेईई मेन के साथ नीट यूजी और यूजीसी नेट की एग्ज़ाम तिथि घोषणा नहीं किया गया। पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने 22 जून 2024 को राधाकृष्णन अध्यक्षता वाली एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन की घोषणा की थी। 6 सदस्य थे। इसमें एनटीए कामकाज की समीक्षा करके शिक्षा मंत्रालय को अपनी सिफारिश रिपोर्ट सौंपी है, और शिक्षा मंत्री यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगी। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का भी फाइनल डिसीजन आने वाला है दोस्तों 2 दिन में। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं क्या है आगे की अपडेट, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये सभी बदलाव होने वाला है। देखिए दोस्तों, परीक्षा पर सरकारी नियंत्रण ज़्यादा होना चाहिए। सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक प्राइवेट एजेंसी है। देखिए दोस्तों, एग्जाम कराने की पूरी प्रक्रिया सरकारी नियंत्रण बढ़ाने की वकालत की है। इसमें कहा गया है कि प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर से एग्जाम कंडक्ट करवाने से जुड़े काम करवाने के बजाय एनटीए को अपने खुद एग्जाम सेंटर बढ़ाने चाहिए। इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परमानेंट कर्मचारी की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी तक एनटीए में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहुत कर्मचारी हैं। एनटीए कर्मचारी स्कूल कॉलेज में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। जब नीट जैसे बड़े एग्ज़ाम के सेंटर तादाद कम पड़ती है तो एग्ज़ाम एआईसीटीई की मान्यता वाले संस्था और कॉलेजों में सेंटर बनाती है। इसके बावजूद ज़रूरत पड़ने पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में एनटीए की मदद करने वाली एजेंसी प्राइवेट कॉलेजों में भी सेंटर बनाती है। अब कमेटी ने इस प्राइवेट सेंटर का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। प्राइवेट सेंटर का मतलब ही होता है कि दोस्तों एग्ज़ाम पेपर लीक कराना। हाइब्रिड मॉडल पर एग्ज़ाम फुल प्रूफ होगा। दोस्तों ये हाइब्रिड मॉडल क्या है? कमेटी ने कहा है कि जहां तक संभव है एग्ज़ाम ऑनलाइन कराने चाहिए। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना संभव नहीं तो हाइब्रिड मॉडल में एग्ज़ाम करवाएं। इसमें एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर डिजिटल तरीके से सेंटर तक भेजा जाए, जबकि कैंडिडेट ऑफलाइन तरीके से ओमआर सीट भरे। यानी दोस्तों आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा मगर क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन रहेगा। इसके पीछे तर्क है कि इससे क्वेश्चन पेपर ज़्यादा हाथों से नहीं गुजरेगा, और ये तर्क इसलिए भी सही है कि कथित तौर पर जब नीट यूजी का पेपर इसी तरह लीक हुआ, पेपर झारखंड में हजारीबाग के एग्जाम सेंटर से लेकर इसे कई सर्वर तक पहुँचाया गया। कमेटी ने कहा है कि ऑनलाइन तरीके से पेन पेपर शुरू होने से पर्याप्त समय पहले सेंटर्स तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा ऑफलाइन पेपर को छपाई, फिर बैंक के स्ट्रांग रूम और फिर एग्ज़ाम सेंटर में कड़ी सुरक्षा में रखना होगा। ऑनलाइन पेपर से ये समस्या खत्म हो जाएगी। सीयूटी में भी दोस्तों यहाँ बदलाव होगा। हम लोग को नीट के बारे में जानना है। कैंडिडेट ज़्यादा 2 सेक्शन में हो। कमेटी ने यह भी कहा है कि नीट एग्ज़ाम कई स्टेज में होनी चाहिए। जेईई मेन में जिस मेंस एग्ज़ाम एडवांस होते हैं, उसी तरह से नीट के एग्ज़ाम भी 2 स्टेज में होनी चाहिए, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इस साल नीट यूजी के 20 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करवाया है दोस्तों। अगले साल 25 लाख से ज़्यादा छात्र रजिस्ट्रेशन करवाने हैं दोस्तों। ये सब बदलाव होने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों। आप सब इस पर क्या कहना चाहते हैं, अपना भी राय दे सकते हैं, ठीक है। आगे की अपडेट आपको मिलता रहेगा। आप सब इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू।